मामला तय। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का इंतखाब। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी ने भारत के मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इसी हवाले से बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तमाम मामला तय पा चुके। आईसीसी प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। T20 के बाद वनडे का मैदान, शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ग्रीन शर्ट्स फॉर्मेट के साथ किस्मत बदलने के ख्वाह। वनडे मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी। नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की वापसी। सुफियान मुकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। किसी एक का डेब्यू मुतवक्के। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान पहला वनडे जीतने के लिए पुराज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना होगी। बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है। हमारी नज़र में बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम एक मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं और अहले इक़्तिदार को इस पैगाम को मुस्बत मानों में लेना चाहिए और अहसन तरीक़े से, पुरअमन तरीक़े से, प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा में इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर देना चाहिए। इत्तेहादे तंज़ीमातुल मदारिस दीनिया का मदारिस बिल का गज़ट नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इत्तेहादे तंज़ीमातुल मदारिस का इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। क्या बिल मंजूर होने के बाद कोई सवाल उठाया गया? हमारी शिकायत हुकूमत से है। हमारा मौक़िफ़ आइन व कानून के ताबे है, कोई मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, मदारिस बिल एक्ट बन चुका। सदर ने 10 रोज़ तक मदारिस बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया। कानून के मुताबिक बिल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके बरक्स कोई फैसला हुआ तो फिर मिलकर बैठेंगे। उधर MQM मरकज़ी रहनुमाओं की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। मदारिस बिल समेत सियासी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत तमाम मदारिस के बोझ को एतमाद में लेकर तरमीम करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 10 बोझ हैं। लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में ना डालें। मदारिस के तमाम जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। मदरसे की आज़ादी, खुद मुख्तारी इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रहेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली अरकान वुज़रा की तनख्वाहों में लाखों का इजाफा। रुकन पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से 4 लाख रुपए हो गई। अरकान पंजाब असम्बली के वजीफे में बड़ा इजाफा। वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 हो गई। स्पीकर 1.25 लाख की बजाय 9.5 लाख वसूल करेंगे। डिप्टी स्पीकर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और एडवाइज़र की तनख्वाहों में भी इजाफा। बिल कसरत राय से मंजूर। सिविल नाफरमानी की तहरीक वोट जो है वो हमने उसमें कोई अभाव नहीं है। वो खान साहब ही की काल है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। वो जो खान साहब की काल होती है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही कॉल अप कर सकते हैं। दबाव जिसके साथ हमारे मुज़ाकरात होने हैं इंशाल्लाह तैयार होंगे। आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक को? वो खान की काल है, क्या बात है। सपोर्ट हम सब कर रहे हैं ना। आप सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, कॉल बानी PTI ने दी। पार्लिमानी कमेटी और अवाम मुकम्मल हिमायत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई कहते हैं, तहरीक कब और कैसे शुरू होगी फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर अला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अलीमीन गंडापुर अडियाला जेल आए, इंतजामिया ने अंदर जाने से रोक दिया। अमले ने मौक़िफ़ अपनाया, जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। कौमी असम्बली में PTI रहनुमा जरताज गुल ने कहा, जब हमने ऐलान किया तो हुकूमत मुज़ाकरात से भाग गई। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी PTI को लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है।
किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कुछ चीज़ आएगी। जब हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं आई तो आप ऐसे ही बार बार जवाब मांग रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। पीटीआई में किसी ने मुज़ाकरात के लिए राबिता नहीं किया। बानी के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर के ज़रिए मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। पीटीआई राबिता करे, हम फिर जवाब देने की पोजीशन में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने हर मसले का हल मुज़ाकरात करार दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब में अता तारड़ ने कहा, दुनिया का कोई मसला नहीं जो बातचीत से हल न किया जा सके। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। शरह सूद में 2% कमी, सतह 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक नई शरह का इतलाक आज से होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी का खैर मक़दम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,16,169 पर बंद हुआ। तमाम सरकारी इदारों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मंसूबा। डिजिटल पाकिस्तान का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल की मंजूरी के बाद नेशनल डिजिटल कमीशन कायम होगा। गवर्नर्स का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत डिजिटल मईशत तश्कील दी जाएगी। लैंड रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड एक सिस्टम से लिंक होगा। नेशनल डिजिटल कमीशन के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। 4 वज़राए आला और अहम वज़ीर हिस्सा होंगे। वज़ीर ममलकत बराए IT का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का इतराफ़। शीज़ा फातिमा कहती हैं, फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायज़ा। सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। आला हुकाम और दीगर भी इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सर हासिल गुफ्तगू हुई। IT, ज़र्रात, मसनूई जहानत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। कार्गो बहरी जहाज से कश्ती की टक्कर हुई। डूबने वाली कश्ती का इंजन ठीक था, ना ही हालत। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवानों की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। मुतासरा नौजवान ने कहा, पाकिस्तानी सिफारतखाना कोई मदद नहीं कर रहा। यूनान में मुकीम पाकिस्तानियों ने कपड़े और जूते दिए। तेज़ लहरों के बायस 3 से 4 दिन समंदर में गुजारने पड़े। उधर यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जमान ने कहा, हादसे में मरने वाले 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। नाशों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस के 102 मुलजिम मुकदमे से बरी। ATC का मुलजिमों को रिहा करने का हुक्म। अदालत की मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुलजिमों को न छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास तिपरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए। जज ताहिर अब्बास तिपरा ने पुलिस को हुक्म दिया, परसों की तरह मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। उधर GHQ हमला केस शेरी मजारी समेत मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाम महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। पानी नहीं आ रहे, बाहर से जाते पानी टैंकर से दिलवाते हैं, पैसे सारा दिन मजदूरी करते हैं। मेरी उम्र 75 ईयर है और मैंने जब से मैं होश संभाला है इस तरह का क्राइसिस मैंने नहीं देखा आज तक।
कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर का 60 से 70% हिस्सा पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। मुसलसल 13 दिन से सप्लाई बंद, टैंकर माफिया की चांदी हो गई। अवाम महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हो गए। 3 दिसंबर को यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कदर की पाइपलाइन फटी। 10 दिसंबर को मुरम्मत हुई। सप्लाई बहाल होते ही लीकेज हो गई। उधर धाबेजी पर बिजली बहाल, शहर को पानी की सप्लाई शुरू हो गई। मुल्क भर में सर्दी के डेरे वाला इलाकों में कड़ाके की ठंड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा और M3 लाहौर से ननकाना तक बंद। स्कर्दू में कम अज़ कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा 1 तक गिर गया। मरी में दर्जा हरारत 0 और इस्लामाबाद में 1 रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड तक गिरा। मुल्तान और लाहौर में पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड। उन्नीस 1971 की पाक भारत जंग में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जफरवाल सेक्टर में दुश्मन के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। शाम में तख्ता उलझने के बाद साबिक सदर बशार अल-असद का पहला बयान सामने आ गया। मुल्क से फरार होने के लिए पहले मंसूबे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा रूस ने शाम से इनखला की दरख्वास्त की थी। बाकी तंजीम के सरबराह की शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची से मुलाकात। सलामती कौंसिल की करारदाद को शाम के नए हक़ाइक़ के मुताबिक तब्दील करने का मुतालबा। शाम पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी। एक हफ्ते में 800 हमले किए गए। इसराइल का मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी आबादकारी में तोसी का मंसूबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हुकूमत से मंजूरी ले ली। दो 2024 में यूट्यूब पर बच्चों के लिए बनी वीडियोस का राज रहा। बेबी शार्क डांस सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही। 15 अरब 17 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका। लुई फोंसी का गाना दूसरे नंबर पर रहा। 8 अरब 56 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। तीसरे नंबर पर बच्चों का गीत जॉनी जॉनी यस पापा रहा। चौथे नंबर पर कोको मेलन का बात सॉन्ग। 5वें नंबर पर व्हील्स ऑन द बस रहा।